जीडीए। प्रेम कुमार जी। जी जी राजीव जी, देखिए, आंदोलन हमेशा अपना प्रभाव छोड़ता है। उसका परिमाण, उसकी मात्रा, उसका असर चाहे जो हो। और आंदोलन विरोधी जो बातें होती हैं, आंदोलन हमेशा शक्ति और सत्ता के खिलाफ होता है। तो शक्ति और सत्ता उस आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ रास्ते अपनाती है और इसी को संघर्ष बोलते हैं। लेकिन आपने जितने भी नाम गिनाए, वो मैं कहता हूँ कि सीए एनआरसी का आंदोलन था, शाहीन बाग वाला आंदोलन, लेकिन उस प्रक्रिया को सरकार को रोकना पड़ा। वो उस आंदोलन की उपलब्धि है, वो आंदोलन बेकार नहीं गया। किसान आंदोलन, उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, वो उपलब्धि है। वो 700 लोगों की जाने शहादत बेकार नहीं गई। और इसी संदर्भ में इससे पहले कि बाकी विषय पर आए, अभी महिला पहलवानों के विषय पर जरूरी है कहना, क्योंकि इसका सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। आशा और निराशा के बीच में बात क्या है उसको समझना, इसका बिटवीन द लाइंस समझना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन बहुत लोग कहेंगे खत्म हो गया, बहुत लोग कहेंगे टूट गया, बहुत लोग कहेंगे समर्पण कर गया, अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लेकिन ये आंदोलन इस रूप में खड़ा हुआ, इस रूप में यहां तक पहुंचा कि नतीजा चाहे जो हो, परसेप्शन की लड़ाई मोदी सरकार हार चुकी है। ये आंदोलन अगर कुचल दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, या फिर डरा धमका के खत्म कर दिया जाता है, तब भी माना यही जाएगा कि सरकार अपराधी के साथ खड़ी थी। ये परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा आंदोलन, हम ये नहीं मान सकते कि ऐसा हो गया। आंदोलनकारी की भी अपनी क्षमता होती है, उसने भी अपना संघर्ष किया। आंदोलन दबाव में भी टूटता है, जहां पर के सरकार इस रूप में ही चल रही थी कि जब तक पॉक्सो एक्ट को हटाने की व्यवस्था न सुनिश्चित कर ली जाए, तब तक मामले की जांच को पेंडिंग रखेंगे और इस समय का इस्तेमाल दबाव बनाने में करेंगे। तो सरकार शक्तिशाली है, आंदोलन के समर्थन देने वालों को भी खरीद फरोख्त कर सकती है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद कि जो आज स्थिति है कि 15 जून तक वो इंतजार करेंगे और तमाम चीजें, इसका एक इंटरनेशनल पहलू है। जो सरकार क्यों ऐसा विवश हुई है कि इस तरह से रास्ता निकाला जाए, बातचीत किया जाए, वो भी है। इसके बावजूद कि वो, इसके अलावा कि वो बृजभूषण शरण सिंह के हर कुकर्मों में खड़ी है साथ, वो है पहलू। एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का संगठन जिसने धमकी दे रखी थी कि अगर चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो आपके संगठन की मान्यता खत्म कर देंगे और आपको बगैर तिरंगा के जाना पड़ेगा खेल में भाग लेने। दूसरा जो बड़ा राजनीतिक पहलू है, वो है राहुल गांधी का अमेरिका जाना। राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने देश की परिस्थितियां वहां रखी, और नरेंद्र मोदी जी जो 21 से 24 जून अमेरिका जाने वाले हैं, उनके सामने उस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा जो जो बाइडेन ने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र है। अगर यहाँ महिला आंदोलन चलता रहा, चीजें इसी रूप में चलती रही, तो किस मुंह से वहां पहुंचेंगे, क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये बहुत मुश्किल परिस्थिति होने वाली थी। तो ये राहुल गांधी का दबाव है, उनके बोलने का दबाव है, प्रभाव है कि यहाँ सरकार को आनन फानन में ये उपाय करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियरी, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक प्रयास करना पड़ रहा है कि चीजें कैसे भी हटो, आंदोलन खत्म हो, इसमें आना पड़ रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इसके बावजूद मैसेज और परसेप्शन यही है। आप सर्वे भी देख सकते हैं, जो सर्वे आए हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि 68% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए था महिला पहलवानों के मामले में, और 58% लोग, ये 56% लोग मानते हैं कि इसमें जो है बृजभूषण सिंह को जेल जाना चाहिए। तो जब ये परसेप्शन बना हुआ है तो यह आंदोलन की जीत हो चुकी। हम लोग ये ना कहें कि आंदोलन बिखर गया या कुछ, आंदोलन जीत उसकी हो चुकी है। अब जो कुछ उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती, ये हमारे न्याय व्यवस्था की भी परीक्षा होगी, और कार्यपालिका की भी, और सत्ता तो खड़े है
क्रिमिनल्स के साथ में। इसके अलावा जो बाकी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, चाहे मणिपुर की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे कोल्हापुर की हो, ये तस्वीरें राहुल गांधी के उस बयान की पुष्टि करती हैं जो उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। तो केरोसिन छिड़का हुआ है और हर जगह जहां कहीं भी छोटी सी बात होती है आग लग जाती है। तो ये केरोसिन नफरत का केरोसिन है और इसी को तो मोहब्बत में बदलने के लिए नारे के साथ में भारत जोड़ो यात्रा, दुनिया में बोलना, लोगों को समझाना, इस कवायद में वो जुटे हुए हैं। तो राजनीतिक रूप से देखें तो ये जितनी घटनाएं घट रही हैं तो सही और गलत के बीच जो लड़ाई है वो शेप ले रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कौन गलत के साथ खड़ा है, कौन सही के साथ खड़ा है। और वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर गलत कारणों में दिख रही है इन्वॉल्व, हर गलत लोगों के साथ खड़ी है। मणिपुर में आप देख रहे हैं निरस्त्रीकरण के नाम पर नगा कुकी को आप हथियार छीन लेंगे और उन पर जुल्म करने वालों को आजाद छोड़ देंगे। तो इससे जो उनमें भावना पैदा हो रही है, अलगाववाद को और बढ़ावा दे रहा है, सरकार के प्रति अविश्वास की खाई जो है गहरी होती जा रही है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि कहीं पूर्वोत्तर फिर से ब्रिटेनवाद की ओर न बढ़ जाए। राजीव जी, इस देश में दो धाराएं हैं, इतनी स्पष्टता के साथ राहुल गांधी बोल रहे हैं अमेरिका से, और इन दो धाराओं में संघर्ष है। अभी हमारे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि ये दो धाराएं तब एक पक्ष हावी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे थे, और आज नेतृत्व करता है देश में नरेंद्र मोदी जी। तो दूसरी धारा जो है आज आगे है। तो ये दो धाराओं की लड़ाई है और इस लड़ाई में आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब समाज बटा हुआ है, नफरत फैला हुआ है, विघटनवाद की आशंका है और देश के टूटने बटने जैसी स्थितियां पैदा न हो ऐसी आशंका बन गई है। और ऐसी इसलिए बनी है क्योंकि राजनीति का विषय ही नकारात्मक हो गया है। राजनीति का अगर ये विषय नहीं होता तो सामाजिक संगठनों और नफरत फैलाने वाले संगठनों छोटे मोटे जो होते हैं उन सब से तो राजनीति निपट लेती है, लेकिन स्वयं जब राजनीति उसमें शामिल हो जाए तो निपटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर गलत में, जितनी भी तस्वीरें आप देख लीजिए, हर गलत में भारतीय जनता पार्टी गलत के साथ दिख रही है, सरकार गलत के साथ दिख रही है। तो आज चूंकि वो सत्ता में है इसलिए गलत जो है हावी होता नजर आ रहा है हमारे सामने, लेकिन गलत को गलत कहने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये आशा है, ये हमारा आशावाद है। और इस यही कारण है कि जो गांधी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसका कारण यही आशावाद है। और उस चीज को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने ठीक उसी विषय पर जाकर के बीजेपी से वाद संवाद करने की पॉलिसी नहीं अपनाई ताकि उन्हीं नेगेटिव बातों पर बात हो। इसके बजाय उन्होंने एक लकीर खींच दी, बड़ी सी लकीर, कि बात यहां पर होनी चाहिए कि देश में मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी। अब यहां उन्होंने जो लकीर खींची है, अब पूरी सियासत जो है उस लकीर के इर्द गिर्द होने लगी है। अब लोग सिर्फ नफरत की बात नहीं कर रहे, अब लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता को हम सिर्फ विपक्षी दल बोलने से एक्चुअली वो लड़ाई कमजोर पड़ जाती है जो दो विचारधारा की लड़ाई है। हम विपक्षी और सत्ता पक्ष बोल के बड़ा ट्रेडिशनल वे में राजनीति को देखने लगते हैं। ये ट्रेडिशनल वे नहीं है, ये टूट रहा है। आप देखिए 14 जून की बैठक नहीं हुई विभिन्न पार्टियों की, तो 12 जून की तो क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस के नेता जिनके साथ आज जनता का सर्वाधिक विश्वास है, कम से कम अभी उसकी परीक्षा होनी बाकी है, लेकिन सत्ता पक्ष के समांतर तो है ही, इतना तो आप मानेंगे ही, कोई भी मानेगा। तो उनकी गैर मौजूदगी में इस बैठक की अहमियत नहीं होती। वो मीडिया ने उस समय क्या दिखाया कि देखो ऐसी बैठक जिसका कांग्रेस बायकॉट कर रही है, मल्लिकार्जुन भी नहीं जाएंगे, राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे, इस बैठक का क्या होगा। इस तरीके से जो खबर चल रही थी अचानक वो पलट गई। ऐसी कोई भी बैठक बगैर राहुल गांधी के नहीं हो सकती, बगैर मल्लिकार्जुन खड़गे के सार्थक नहीं हो सकती। ये एस्टैब्लिश हुआ है नई तिथि आने के बाद।
तो इसका मतलब है कि जो विचारधारा की लड़ाई है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रही है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने एक मोमेंटम जो बना दिया है, और उस मोमेंटम से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सहमी हुई दिख रही है। और मैं फिर से कहता हूं कि जो राहुल गांधी जिसको भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं देती थी या महत्व नहीं देने का दिखावा करती थी, आज राहुल गांधी जब जो कि सांसद भी नहीं है, लेकिन उनके बयान भर से भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड जो है वो खड़ी हो जाती है उनका काउंटर करने की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि राहुल गांधी ने मीडिया मैनेजमेंट के जरिए राजनीति की परंपरा को तोड़ दिया है। अब मीडिया मैनेजमेंट से राजनीति नहीं होगी, अब जनता से कनेक्ट होकर के राजनीति होगी। और जनता से कनेक्ट होने की जो राजनीति उन्होंने शुरू की है, तो हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी हमारी आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं। और सामान्य व्यक्ति, अगर सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन वाकई सामान्य व्यक्ति होते तो दुनिया में वो इकलौते ऐसे सामान्य व्यक्ति हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया जो है उनकी बात को सुन रही है, हिंदुस्तान में बोले चाहे अमेरिका में बोले। तो ये राहुल गांधी को शक्ति कहां से मिली? वो सामान्य से असामान्य हो गए बगैर किसी पद के, इसलिए कि जनता को से उन्होंने कनेक्ट किया, राजनीति को उन्होंने बदलने की धारा पकड़ी और दिखला दी। तो इस तरीके से हम इस जो आपका जो सवाल था कि आप कैसे देखते हैं, हम बहुत आशान्वित हैं। हम इस नफरत की सियासत से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम जीतेंगे। हम का मतलब हर वो व्यक्ति जो इस समाज को, देश को जोड़ना चाहता है, जोड़ कर रखना चाहता है। जी राज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ कर रखना चाहता